जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को मैथ सहानसा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपका मैथ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 1 लेकर आ गया हूं और चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर। ठीक है, तो एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये वीडियो का लेक्चर नंबर 1 है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बहुत ही बेहतर तरीका से आपको ट्रिकली तरीका से क्वेश्चन को बताने वाला हूं सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप अपने एग्जाम में जाएं और ये से ऐसे प्रश्न को देखें और देखते ही देखते आंसर ठोक कर आए, आंसर लगा कर आए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कि रूट थ्री क्या है। तो रूट थ्री आपको पता है दोस्तों, रूट थ्री का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इसको अपरिमेय कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पहला का आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बोला गया है अगला सवाल कि दो 10 20 का लस और मस का अनुपात, लस मस का अनुपात। तो पहले हम लस मस तो जान लें। तो देखिए दो है, आपका क्या क्या है, दो है, फिर बोला है 10, फिर बोला है 20। ठीक है, इसका हमें लस मस का अनुपात निकालना है। तो पहले हम इसको 2 से कट करेंगे तो एक बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, फिर 10 बार में जाएगा। फिर इसको हम ये 5 और 10 को काटेंगे, 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, अब हमें तो ये अब नहीं कटेगा। तो देखिए तीनों अंक को, तीनों जो था 2 10 20 को, तीनों को, 2 को 10 को और 20 को कौन सा अंक काटा है? 2। तो ये इसका मसा हो गया। तो मसा हमें पता चल गया 2। अब लसा की बात करें तो सबको गुना करना पड़ेगा, 2 गुने 5 गुने 2। ठीक है, सबको गुना करना पड़ेगा, 2 को फिर 5 को फिर 2 को। तो कितना हो जाएगा? 2 पचे 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो हमें पहले पूछा गया है लसा ऊपर करना है और मसा नीचे करना है। तो लसा कितना आ गया? 5 दूना 10, 10 दूना 20। तो 20 ऊपर आ गया और मसा कितना है? 2, जो सभी को काटा था। तो 2, इसको आप कट कर रहे हैं तो ऊपर 10 आया और नीचे कितना आया? 1 आया। तो कितना आएगा? ऊपर 10 और नीचे 1 आया है। ठीक है, ऊपर हमारा 10 आ गया, नीचे 1 आ गया, तो इसको हम 10:1 लिख सकते हैं, जो कि आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बॉल, छक्का मारिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, दो लगातार संख्याओं का मौसा है। तो देखिए दो लगातार संख्या कोई भी ले लीजिए, इसका आप मौसा निकाल लीजिए। ठीक है, दो लगातार संख्या कोई भी ले लेते हैं, 5 6 ले लीजिए, 4 5 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। चलिए 4 5 ही ले लेते हैं। तो दो लगातार कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 3 चाहे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो लगातार संख्या लीजिएगा तो ये दोनों में आपको कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही कॉमन मिल सकता है और कुछ नहीं। इस दोनों में भी सिर्फ एक ही कॉमन मिल सकता है, क्योंकि ये 4 या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 4 से, 5 या तो 5 से कटेगा, नहीं तो 1 से, यानी 1 से तो सब कट सकता है। तो सिर्फ हमें कॉमन क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो लगातार संख्याओं का मौसा एक हो जाएगा, सिर्फ एक होगा। ठीक है, अगला सवाल अब बोला है कि 6 8 22 का लस और मौसा का अनुपात उसी तरह से निकालना है। देखिए 6 फिर 8 फिर आपका 22। ठीक है, अब हम कट करते हैं। चलिए 2 से कट करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, फिर 11 बार में जाएगा। तो सब अब अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, तो जो तीनों को काटता है वही होता है मौसा। मौसा तो मौसा तो हमें पता चल गया 2। अब लसा की बात करें तो लसा कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 4 गुने 11। ठीक है, तो 2 3 6, 6 चौका 24, 24 में फिर 11 से आप करके देख लीजिए। ठीक है, 24 में 11 से करिएगा तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 264 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 264। तो हमें पता चल गया 264 इसका क्या हो गया? लस। मस कितना है? 2। तो इसका अनुपात निकालना है। पहले बोला है लस, तो लस ऊपर रहेगा 264, और मस बोला है बाद में, तो मस नीचे आएगा। तो 264/2 काटेंगे इसको तो एक बार में जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 132। 132/1 आएगा। कितना आएगा? 132/1 आएगा। कितना आएगा? 132/1, यानी 132 अनुपात 1 आएगा। ठीक है,
तो देखिए 132 अनुपात 1 कौन दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, यही इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? कौन सा अभाज्य संख्या है ये आपको देखना है। तो जो स्वयं से कटे और एक से कटे उसी को अभाज्य कहते हैं। तो 23 दिख रहा है, 23 ऐसा इसमें संख्या है, 23 जो सिर्फ स्वयं से कटेगा, यानी 23 से कटेगा और नहीं तो एक से कटेगा, और कोई अंक से नहीं कट सकता है। ठीक है, 23 ही ऐसा शब्द है, अंक है ना, संख्या है कि जो स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। ठीक है, 23 ही ऐसा अंक है ना, संख्या है जो 23 से कट सकता है और एक से कट सकता है, नहीं तो और सबसे भी कट जाएगा। 15 को देखिएगा तो 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा तो ये नहीं होगा। 12 को भी देखिएगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, नहीं होगा। 75 को भी देखिएगा तो ये 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, है ना, 25 से भी कटेगा, 75 से भी कटेगा, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर B4 जो स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा उसी को हमको आंसर करना है, अभाज्य संख्या चाहे रूट संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23। अगला देखते हैं, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। चलिए 5005 का निकालते हैं। तो देखिए इसको हम 5 से कट करेंगे तो 1 0 0 1, फिर कितना से कटेगा, फिर 7 से काट के देखिए। ठीक है, 5 से तो नहीं कटेगा, 3 से काट के देखिएगा तो 3 3 9, फिर हो जाएगा 3 3 9, नहीं कटेगा। 7 से काट के देखिए तो 7 एकम 7 हो गया, और 3 बच गया 30, 7 28 हो गया, फिर आपका कितना 2 बच गया, 7 तरीके 21 कट जा रहा है। फिर कितना से कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 3 33, यानी कि 7 पहले 5 7 11 13, यानी कितने अंक हुए, 4 अंक आए ना, 5 हुआ, 7 हुआ, फिर 11 से कटा, फिर 13 से कटा, यानी कितने हुए अंक, 4। तो 4 इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो ऑप्शन नंबर B4 बॉल छक्का मारिए। आगे देखते हैं, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई? तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, कैसे निकालना है देखिए। तो बस ऐसे ही जैसे तोड़ने आता होगा, 2 से पहले कटिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 48 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा 24 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा 12 हो जाएगा, है ना, 12, फिर 2 से काटिएगा, है ना, 12 को तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से काटिएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 को एक बार में, यानी कितना कट रहा है जी, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक हो रहे हैं, 6। तो 2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 1 3, 5 बार 2 आ रहा है, 1 बार 3 आ रहा है, 5 बार 2 आ रहा है। ठीक है, 5 बार 2 आ रहा है और 1 बार 3 आ रहा है, तो 2 5 बार होगा और 3 ऐसे ही रह जाएगा, एक ही बार है। तो देखिए ऑप्शन नंबर C4 कैट, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 13 ये तो होगा नहीं, ये 13 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। हाँ, रूट 15 का भी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो ये भी आपका अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा। ये वाला देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है क्या बोला है, 2√3 और बट्टा में √3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा जो कि परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा पूछा गया। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका कितना होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका कितना होता है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। अब इन दोनों का मौसा निकालने की बात किया गया है। ठीक है, मौसा, तो मौसा कितना हो जाएगा, जो दोनों को काटता है वही ना मौसा होता है, 2। तो ऑप्शन नंबर B4 बॉल छक्का मारिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि यदि A और B क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो A और B का
क्या बोला है, लॉसा बोला है, लॉसा। तो लॉसा जब भी निकालना हो दो अभाज्य संख्याओं का तो अलग अलग दिखे तो बस गुना कर देना है, ए गुने बी हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि अभाज्य संख्या में कोई कॉमन मिलेगा ही नहीं तो दोनों को गुना करना ही पड़ेगा आपको। जैसे 4 5 की बात कर लें और 4 5 का एलसीएम आप निकालिएगा तो 4 5 कितना हो जाता है, 20 हो जाएगा। गुना करना पड़ेगा चूंकि दोनों अलग अलग है तो, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपका ए और बी दोनों अलग अलग है तो दोनों को गुना कर लीजिएगा तो ए गुने बी इसका क्या हो जाएगा, लॉस। तो आगे देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670। 8670 है, उसका मौसा 17 है तो लौसा कितना है। तो सिर्फ गुणनफल अगर दिया हो, ठीक है, तो उसको आपको लिख देना है, और मौसा दिया हो चाहे लौसा दिया हो, ठीक है। मौसा देगा तो लौसा पूछेगा, लौसा देगा तो मौसा पूछेगा। तो जो देगा उसे भाग दे देना है, कुछ नहीं करना आपको, 17, ठीक है। क्योंकि आप पढ़े ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना, HCF गुने LCM पढ़े हैं। तो इसके हिसाब से अगर सूत्र निकाला जाता है तो दोनों संख्याओं का गुणन दिया रहता है, उसमें हम अगर HCF निकालना हो तो LCM से भाग देते हैं, अगर LCM निकालना हो तो HCF से भाग, अगर HCF निकालना हो तो LCM से भाग दे देते हैं, कुछ नहीं करना होता है, सिंपल। तो बस हमें क्या, दो संख्याओं का गुणनफल पता है ना, बस लिखो। और कितना दिया है, लसा दिया है ना 17, भाग दे दो, लसा अपने आप आ जाएगा। तो 17 पचे 85 हो गया, एक बच्चा 17 कम 17 हो गया, एक सोना है तो सोना, यानी 510 बार में कट रहा है। तो ऑप्शन डी फॉर डॉग आंसर ठोकिए। आगे देखते हैं, हाँ आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि यहाँ पे बोला है 117 का मौसा दे दिया है कितना, इतना है, तो एम का मान पूछा गया है। तो पहले हम इन दोनों का मौसा निकाल लेंगे, ठीक है। तो 65 और कितना है 117 का हम मौसा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मौसा। तो 13 से कटेगा, 13 पचे 65, है ना, 13 नवा 117। तो ये मौसा जो दोनों को काट रहे वही मौसा हो गया, तो मौसा हमारा 13 आ गया, पता चल गया। तो ये मौसा के रूप में था तो मौसा 13 आया है ना, तो मौसा के रूप में हम 13 लिखेंगे, ठीक है, माने इतना बराबर हम 13 रखेंगे, ठीक है। मौसा हमें पता चल गया कितना आया है 13, तो इतना बराबर यानी कि 65m माइनस 117 बराबर मौसा, मौसा एम क्या है, मौसा बराबर इतना है ना, तो मौसा कितना आया हमारा 13 आया है। तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 65m और ये 13 हमारा जुड़ जाएगा 117 में, तो बस 65m बराबर कितना हो जाएगा जोड़कर, 7 3 10, 2 1 3 और 1 130। तो 65 दूना 130, ठीक है, 65 दूना 130। तो एम का मान आपको पता चल गया कितना आ गया, 2। तो बस यही एम का मान, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, छक्का मारिए 2, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या के बीच पूछ देना परिमेय तो अनंत होता है, बस इसका आंसर ठोक देना है, कुछ नहीं करना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या भी बताए हैं, जो स्वयं से कटे और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 29, ये 29 ऐसा संख्या है जो स्वयं 29 से कटेगा नहीं तो एक से और कोई अंक से नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो गया। आगे देखते हैं, अब देखते हैं 15 नंबर, बोला है कि इसका P बटा Q के रूप में बोल रहा है, परिमेय के रूप में लिखना है। तो इसका एक ट्रिक होता है भाई, जब भी आपका इस रूप में सवाल दे तो जो होता है ना जिस पर रेकरिंग उसको ऊपर लिख देना है, बटा 9 कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया है, आपका सवाल दिया है 0.3 पर रेकरिंग, तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा भाई 9, काटिए। तो एक 3 3 9 यानी 1 बटा कितना आया 3। तो देखिए 1/3 ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट आंसर। आगे बढ़िए, हाँ देखिए इसको बोला गया है कि क्या है भाई, तो सिंपल
यहाँ पे देखिए 7 तो परिमेय था, लेकिन यहाँ पे 3√2 लग गया ना, √2 इसमें सट गया, तो √2 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, जो कि अपरिमेय है, तो इस सब टोटलों के अपरिमेय बना देगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 4 बॉल छक्का मारिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता है। तो देखिए 16 दिख रहा है आपका, तो यही आपका परिमेय हो जाएगा, चूंकि 16 का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है। आगे देखते हैं, तो अगला देखिए बोला गया है कि 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात, तो उसी तरह से जैसे पहले सवाल बनाए थे, 5, 15, 20। चलिए इसको आपको हम पहले लसा मसा की बात कर लेते हैं। तो 5 से काटेंगे एक बार में, 5 3 15, फिर 5 चौका 20, तो सब अलग अलग आ रहा है। तो जो तीनों को काटता है वही मसा, तो यानी कि 5 हो गया। और लसा की बात कर लें तो सबको गुना करना पड़ेगा, 5 गुने 3 गुने 4, तो 5 3 आई 15, 15 चौका 60, तो 60 आपका आ गया लसा। तो लसा ऊपर लिखना है, पहले लसा बोला है, बाद में मसा बोला है, तो मसा यानी नीचे। तो 5 तो मसा आया था ना, जो सबको काटा था वही मसा होता है, तो 5 नीचे हो गया। तो 60/5 काटेंगे, तो 12 पचे 60 और 5 एकम 5, तो ऊपर 12 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, तो अनुपात हो जाएगा 12:1, 12:1। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग आंसर ठोकिए, 12:1 कितना, 12:1। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। तो सम संख्या के रूप में है, देखिए ऑप्शन नंबर सी 4 कैट, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2m है ना, तो आप 2m के मान कुछ भी रख लीजिए, m के मान कुछ भी रख लीजिए, प्राकृतिक संख्या m के मान अगर आप कुछ भी रखते हैं 2m के रूप में, जैसे है यहाँ पे m के मान 1 चाहे 2 चाहे 3 कुछ भी रखिए अनंत, यहाँ पे सब एक सम संख्या को दर्शाएगा। 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 2 3 6 आएगा, तो जो कि सब सम संख्या के ही रूप को दर्शाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि यदि क्या बोला है कि दो अभाज्य संख्याएं ए और बी है, ठीक है, यदि तथा दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसक क्या होगा। मतलब दो अभाज्य संख्या ए और बी बोला, यहाँ पे ए और बी बोलना चाहिए था, ए तथा बी, है ना, ए तथा बी दो अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसक क्या होगा। ठीक है, तो ए और बी में हमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ए और बी में कोई भी अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या ले लीजिएगा, दो अभाज्य संख्या है, कोई भी दो अभाज्य संख्या, जैसे ए बी की बात कर लें या 2 3 की बात कर लें, तो इसमें कुछ भी हमें कॉमन ना मिलेगा, सिर्फ एक कॉमन तो मिल सकता है दोनों में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग आंसर ठोकिए। ठीक है, तो दो अभाज्य संख्याएं अगर हो, ए और बी हो, चाहे 3 5 हो, चाहे 2 3 हो, कुछ भी हो, तो उसका मौसर पूछेगा, तो दोस्तों 1 लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको इस चैप्टर 1 में आपको 1 से लेकर 20 क्वेश्चन बताया। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 था। कमेंट करके जाकर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम इस क्रैश कोर्स में आगे भी वीडियो इस तरह से आपके लिए लाऊं। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।